कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लोगों को हमारी याद ही नहीं आती। दिन निकल जाते हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई हमसे ये नहीं पूछता कि आप कैसे हो। लेकिन अचानक एक दिन फोन आता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, यार एक मदद चाहिए थी। शुरुआत में ये बात हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन जब यही बात बार बार हमारे साथ होने लगती है, जब हर फोन किसी काम के लिए आता है, तो मन में एक सवाल उठ ही जाता है कि क्या लोग मुझे सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती है। और क्या सच में इसकी वजह भी वही है जो हम समझते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम सभी अनजान हैं। यही सवाल धीरे धीरे एक अमन नाम के लड़के के मन में भी आने लगा था, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब भी उसका फ़ोन बजता, किसी को उससे कुछ न कुछ हमेशा चाहिए ही होता। कभी कोई पैसों की मदद मांगता, तो कभी कोई सलाह लेने के लिए फ़ोन करता, और अमन हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन शाम को वह अपने कमरे में एकदम शांत बैठा था। उसका फ़ोन उसके पास ही रखा था। काफ़ी देर तक उसने अपने फ़ोन को देखा। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। तभी उसके मन में एक सवाल आया कि जब लोगों को मेरी ज़रूरत होती है, तब तो उन्हें मेरा नंबर याद आ जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें सिर्फ मेरी याद आई हो? उन्हें सिर्फ ऐसा लगा हो कि वो कॉल कर कर मुझसे मेरे हाल चाल पूछे। ये सवाल दिखने में छोटा था, लेकिन पहली बार उसने अमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। अमन को मदद करने से परेशानी नहीं थी, उसे परेशानी तो इस बात से थी कि कहीं लोग उसे सिर्फ एक मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में न देखने लगे। उस रात यह बात उसके मन से निकल नहीं पाई, और वह रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने यही बात अपनी दादी को बताई। उसने कहा, दादी, मुझे लगता है कि लोग मुझे सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें मुझसे कोई काम होता है, लेकिन वो मुझे तब याद नहीं करते जब वो खुश होते हैं। और ना ही कभी मुझे इसलिए कॉल करते हैं ताकि वो सिर्फ मेरा हाल चाल जान लें। दादी मुस्कुराई और उन्होंने अमन से पूछा, अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले तुम्हें कौन याद आता है? तब अमन ने कहा कि मुझे सबसे पहले वो व्यक्ति याद आता है जिससे मुझे मदद मिलने की उम्मीद हो। दादी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बोली कि जब कोई इंसान उलझन में होता है, तो उसे वही व्यक्ति याद आता है जिस पर उसे भरोसा हो। फिर दादी ने आगे कहा कि हर बार ये मत समझो कि लोग तुम्हें सिर्फ काम के लिए याद करते हैं। कई बार लोग तुम्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि तुम उनकी बात समझोगे, कि तुम ही हो जो उनकी परेशानी का समाधान उन्हें दे सकते हो। अमन ने अपनी दादी की बातें सुनी, लेकिन उसे अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में वही सवाल था कि अगर ऐसा है तो फिर लोग मुझे सिर्फ अच्छे समय में क्यों याद नहीं करते। उसी समय अमन फिर अपनी दादी के पास गया और उसने कहा कि दादी, शायद मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरत के समय ही याद करते हैं। दादी मुस्कुराई और बोली कि अमन, एक बात बताओ,
अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम सबसे नहीं कह सकते, तो तुम किसे याद करोगे? तब अमन ने कुछ पल सोचा और कहा कि उसी इंसान को जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा हो। दादी ने सिर हिलाया और फिर बोली कि मुश्किल समय में इंसान हमेशा मदद नहीं ढूंढता। कई बार वह सिर्फ एक अपना इंसान ढूंढता है जिस पर उसे भरोसा हो, कोई ऐसा जिसे वह अपनी बात बता सके। फिर दादी ने कहा कि तुम एक बात पर ध्यान दे रहे थे कि लोग तुम्हें कब याद करते हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि वे तुम्हें किस समय याद करते हैं। खुशी में तो लोग कई लोगों के साथ होते हैं, लेकिन जब मन उलझा हो तब इंसान उसी को याद करता है जिसे वह अपना मानता है। अब अमन को एक बात समझ में आ गई कि उसे हमेशा से लगता था कि लोग उसे तब याद करते हैं जब उन्हें उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन सच तो यह था कि लोग उसे तब याद करते हैं जब उन्हें किसी अपने की ज़रूरत होती थी, जब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती थी जिस पर वो भरोसा कर सके। और पहली बार अमन इस बात से दुखी नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि हर बार मुश्किल समय में याद किए जाने का मतलब इस्तेमाल किया जाना नहीं होता। कई बार इसका मतलब सिर्फ यह होता है कि आप किसी की ज़िंदगी में एक मदद नहीं, एक भरोसा भी हैं। आप उनकी अंधेरी से भरी ज़िंदगी में एक दीपक हैं जो उनकी ज़िंदगी की रोशनी उन्हें वापस लौटा सकता है। आशा करता हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।